हो गया। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में निर्जरा तत्व का वर्णन हम लोग देख रहे हैं। निर्जरा तत्व को समझ रहे हैं ताकि उसके स्वरूप भेद स्वामी इनकी अपेक्षा से हम चिंतन करते हुए निर्जरानुप्रेक्षा भावना को भी बहा सके, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। निर्जरा क्या है? निर्जरा क्या है? आत्मा से कर्मों का अलग होना और फिर से विशेषोपचय रूप अपने औद्गरिक स्वरूप में आना। अब यहां पर हम निर्जरा का जो हेतु है, भेद है, हेतु मुख्यता से बताया गया। तप, तप के आभ्यंतर बाह्य ऐसे 12 भेद व्यवहार तप की अपेक्षा हमने देखे। निश्चय तप की भी चर्चा की। और उसमें से जो अंतिम दो भेद है, अभ्यंतर तप के अंतिम दो भेद जो वित्सर्ग और ध्यान, ये दोनों की चर्चा बाकी है। तो उसमें से वित्सर्ग की चर्चा हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कल हमने स्वाध्याय को संपन्न किया, आज स्वाध्याय तप को, आज वित्सर्ग तप को देख लेते हैं। आचार्य भगवान गाथा क्रमांक 26 में पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र में 9वें अध्याय की सूत्र क्रमांक 26 में लिखते हैं, बाह्याभ्यंतर प्रद्धो बाह्य अभ्यंतर उपध्यो उपधि। बाह्य और अभ्यंतर उपधि, इनका त्याग, ये दो प्रकार का वित्सर्ग तब है। तो त्याग किसका करना है? बाह्य और अभ्यंतर उपधि का। यहां पर उपधि का अर्थ क्या है? परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना। बाह्य परिग्रह कितने हैं? 10, धन धान्य आदि। और अंतरंग परिग्रह कितने हैं? 14, चार छोटी, चार बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय और मिथ्यात्व। तो इन सब का त्याग करना यह वित्सर्ग तप कहलाता है। तो बात तो एक मन में आ जाती है, वे प्रश्न पूछा है कि 5 महाव्रत में भी अपरिग्रह महाव्रत है, आया ना? अरे बताओ, आप लोगों ने धारण नहीं किया तो क्या हो गया? ज्ञान में तो है। 5 महाव्रतों में अपरिग्रह महाव्रत है कि नहीं है? है। फिर उसके साथ साथ में दश धर्म में उत्तम त्याग धर्म भी है कि नहीं है? त्याग करना है, परिग्रह का त्याग वहां पर भी कर दिया, यहां पर भी त्याग कर दिया। फिर प्रायश्चित तप में, प्रायश्चित तप के जो भेद किए गए, उन प्रायश्चित तप में भी वित्सर्ग नाम का एक एक प्रायश्चित तप भी बता दिया। और यहां पर अलग से वित्सर्ग तप भी बता रहे हैं। कितनी जगह पर वित्सर्ग की चर्चा चल रही है? एक जगह पर महाव्रत कह दिया, एक जगह पर दश धर्म में से एक धर्म कह दिया, एक जगह पर अभ्यंतर तप का एक भेद कह दिया, और अब तो चौथी बार वो कह रहे हैं पूरा पूरा ये अभ्यंतर तप ही है। तो शंकाकार तो पूछेगा ही पूछेगा कि भाई ये अलग अलग बार क्यों आप बार 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 वही चीज बता रहे हो? क्या इन सब में कोई अंतर है? वित्सर्ग तप सबके समझ में आ गया। अभ्यंतर और बाह्य ऐसे सब परिग्रहों का त्याग करना है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि 5 महाव्रत में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, वो कौन कर रहा है? बोलो आज चर्चा करनी है, बिल्कुल। कौन कर रहा है? कोठारी दीदी, कौन कर रहा है? जल्दी से अनम्यूट करो। ना भैया जी। हाँ बोलिए, कौन कर रहा है? पूर्ण रूप से तो मुनिराज कर रहे हैं। तो अपरिग्रह महाव्रत मुनिराज कर रहे हैं। अगर मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत करते हैं तो फिर वो महाव्रत फिर से क्यों धारण करेंगे? देखो, महाव्रत धारण कौन कर रहा है? गृहस्थ गृहस्थी से उठ करके अपरिग्रह महाव्रत की दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद वो मुनिराज बन जाएंगे। ध्यान से सब लोग समझना।
मतलब कौन जीव अब तक पाल नहीं रहा था और कौन वो पालने के लिए जा रहा है, कौन उस महाव्रत को धारण करने के लिए जा रहा है। त्याग कौन कर रहा है, गृहस्थ कर रहा है या मुनि कर रहा है? वो त्याग करने के बाद मुनि हो जाएगा, वो व्रत को महाव्रत को धारण करने के बाद मुनि बन जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? मतलब गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था में जाते वक्त मुख्यता से परिग्रह का त्याग करवाया जा रहा है। तो गृहस्थ जब अपने गृहस्थपने का त्याग कर रहा है, तो गृहस्थ ऐसे ऐसे परिग्रहों का त्याग करता है जो मुनि के योग्य नहीं है। समझ लो हर एक दशा का। वैसे तो परिग्रह का परिमाण हम लोगों ने किया कि नहीं किया अनुव्रतों में? पहले में दूसरे में भी किया, आगे चल करके बहुत सारे अनुमोदना त्याग, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग करते 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 अब तो आजीविका को भी हम लोगों ने संकुचित कर लिया, नया धन कमाने का बंद कर दिया। तो ऐसा करते 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 गृहस्थ ने सिर्फ लंगोटी रखी ऐलक अवस्था में, सब कुछ घर का भी त्याग कर दिया। 11वीं प्रतिभा। अब मुनि और ऐलक में क्या फर्क है? जब तक ऐलक थे तब तक गृहस्थ कहलवाए, और जब मुनि पद में गए तो क्या फर्क हुआ? वो लंगोटी भी छूट गई। वो जो परिग्रह बना हुआ था, वो परिग्रह क्योंकि उन्होंने परिग्रह का प्रमाण किया था, परिमाण किया था, अब परिग्रह भी छूट गया। तो किसके योग्य छोड़ा? मुनि के योग्य, मुनि पद के योग्य जो है वो सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया। बात सबके समझ में आ गई? चलिए, इसका मतलब क्या है कि 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है उसमें मुख्यतः गृहस्थ संबंधी उपदी के त्याग की मुख्यता है। छोड़ कौन रहा है? गृहस्थ। मतलब कौन से परिग्रह छोड़ने हैं? गृहस्थ के परिग्रह को छोड़ना है जो मुनि पद में नहीं है। एक बार मुनि बनने के बाद फिर कुछ छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना। समझ में आ गई बात? ये जिसके समझ में आ गया उसको अपरिग्रह महाव्रत समझ में आता है। क्योंकि कौन एंटर कर रहा है, कौन उसमें एंटर कर रहा है? जो एंटर कर रहा है वही तो छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? पिछली अवस्था की चीजें जो अगली अवस्था में लेकर के नहीं जानी है। यहां का मनुष्य पर्याय का भव छोड़ते वक्त और आगे कहा जाएंगे हम लोग? देवगति में। तो स्थूल औदारिक शरीर का त्याग कौन करेगा, मनुष्य या देव? बोलो। कठिन है प्रश्न। मनुष्य करेगा, क्योंकि मनुष्य को वो छोड़ करके वैक्रयिक को धारण करना है। तो वैक्रयिक को धारण करने से पहले ये मनुष्य भव वाला ये जो शरीर है उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आत्मा को तो ये शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही गृहस्थ को मुनिपद धारण करने के वक्त गृहस्थ संबंधी जितने भी परिग्रह थे उनको छोड़ना है जो मुनिपद के अयोग्य है। मतलब अपरिग्रह महाव्रत में मुनिपद के अयोग्य उपधियों का त्याग किया गया। ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब त्याग धर्म में, दश धर्म में त्याग धर्म भी है, आकिंचन धर्म भी है। अब त्याग धर्म में क्या बताया? जो आप आहार दान देते हो, त्याग में क्या करते हो? आहार दान देते हो। क्यों देते हो आहार दान? त्याग धर्म क्यों बताया? आहार दान क्यों देते हो? कौन बताएगा? अरे जितने लोग आहार चौका लगाते हो बताओ भाई, चौका क्यों लगाते हो? हाँ बोलो। पूर्णिमा दीदी, आहार दान क्यों देते हो? वंदना भैया जी, सौर पर के उपकार के लिए। वो तो उसकी विधि हो गई। तो स्व का उपकार भी होना चाहिए और पर का उपकार होना चाहिए। तो उपकार क्या होता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या उपकार होता है? हमारा क्या उपकार होता है? आहार दान देने से यानी कि अपना अपने स्वयं का त्याग, हमने अपने श्रम की जो जो धन के प्रति वांछा होती है वो कम हो जाती है ना। धन और के मुनि का प्रति व्रत का वांछा। तय का भी पालन होता है। धन के प्रति वांछा जब मैं धन का त्याग करूंगा तब हो जाएगी। यानी कि उसका त्याग हो जाएगा अपना। पर और मुनि का चौके में क्या है? चौके में सिर्फ पैसे का त्याग हो रहा है।
नहीं, सब चीज का त्याग होगा ना। मतलब सब चीज का मतलब कहाँ पर, वस्त्र आदि का थोड़ी का त्याग होता है। अपनी द्रव्य परफेक्ट परफेक्ट सामग्री, उत्तर बनाओ उसको, परफेक्ट, आप सही जा रहे हो। उत्तर परफेक्ट बनाओ। द्रव्य सामग्री अपनी, उसका अपना वो होगा ना। तो उससे और क्या फायदा होगा? मुनि का तो रत्नत्रय के पालन होगा। बुद्धि का तो हो गया भाई, बुद्धि के तो रत्नत्रय का हो गया, पर की चर्चा ही नहीं कर रहे। स्व, मेरा क्या फायदा, ये देख रहे हैं। अपने अर्चना दीदी क्या लग रहा है अपनी आपको? चीज की बिल्कुल आप खातिर। सही जा रहे हो। आप सही जा रहे हो वंदना थोड़ा सा। दीदी, हाँ। भैया एक 16 कारण में जो बह्यावृत्ति वाला होता है वो मुनि को आहार देने से बह्यावृत्ति धर्म का पालन होगा। वो वैयावृत्ति की चर्चा ही नहीं कर रहे, हम त्याग धर्म की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके उसके निमित्त से बह्यावृत्ति का पालन होगा ना, त्याग तो के निमित्त आप से, बिना तो त्याग आप के उसको बह्यावृत्ति। वैयावृत्ति के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब आप चौका क्यों लगा रहे हो? तो वैयावृत्ति करने के लिए, बट वैयावृत्ति नाम से तो अलग से क्रिया बताई है। भैया लेकिन हम स्त्री पर्याय में मुनिराज की सेवा आप इसी उसको ढंग से कर सहकारिता, सकते हैं। देखो, आप उनको सहकारिता कह सकते हैं कि उनके रत्नत्रय, जैसे वो दीदी ने कहा, रत्नत्रय पालन करने में मुनियों को हम सहकारी हो रहे हैं। कैसे? आहार दान दे करके, आहार दान दे करके, औषध दान दे करके, वसति का दान दे करके, ये तीनों दान हाँ, श्रावक दे रहा है। लेकिन और ये हमारा हमारे सठ लिए आवश्यक ना का भैया। पालन भी होता है ना। हमारे हमारा सठ क्या आवश्यक फायदा भी होता उसका है? पालन होता है। हमारा भैया वही फायदा क्या होता है? 16 कारण का जो बह्यावृत्ति धर्म हम अपने आचरण में लेके आ रहे हैं ना, वो मेरा वो और थोड़ा बताना है। हर एक सठ चीज को आवश्यक हर का एक चीज में पालन नहीं होता लगा है ना। सकते, क्योंकि वहां पर हम वैयावृत्ति भावना भा ही रहे हैं। हाँ। सठ हर एक आवश्यक जगह पर में आप दान हर की एक जगह पर आप दूसरी चीजों को नहीं मिक्स कर सकते। जी जी, सठ शटावश्य आवश्यक में जैसे दान दीदी की बोल देखो, रही होना है। मेरे है ना। दिमाग में जब मैं चौका लगाता तो मेरे दिमाग में क्या है? अकेला साधु का कल्याण। नहीं, हम भी इससे तो मेरा कुछ शुद्ध तो फायदा खाएंगे होगा। इंसान है। इससे मेरा कुछ तो हम भी फायदा शुद्ध होगा। खाएंगे नहीं। क्या फायदा होगा? भोग भाई भूमि हम भी उनके मिलेगी। साथ। हाँ भोग भूमि मिलेगी, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो क्या भोग भूमि प्राप्त पाने के लिए आप लोग चौका लगा रहे हो? नहीं, अरे, मोक्ष चलने, उस रास्ते में चलने के लिए जिसमें मुनि महाराज चले हैं। दीपा दीदी क्या है, अपना फायदा क्या है? हमारी हमारे भोजन के जो ममत्व है वो कम होने की इच्छा बहुत है। सुंदर। हमें हाँ, आहार आदि की वांछा कम करने के लिए, राइट। अगर ये आपका चौका लगाते हो तो अगर आपका हेतु नहीं है तो गड़बड़ हो रही है। अकेले साधु का विचार मत करो। साधु को जो फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके बिना दान बनता ही नहीं है, दोनों का उपकार किए बिना। मेरा क्या उपकार हो रहा है वो भी तो सुनो। नहीं तो सारा का सारा चौका किसके लिए लगेगा? साधु के लिए साधु के लगेगा। लिए और साधु के लिए अगर चौका लगेगा तो साधु, चौका नहीं किसका है? आएंगे। साधु का चौका है क्या श्रावक का चौका है? श्रावक का चौका है। समझ में आ रही है बातें? अगर श्रावक का चौका है तो श्रावक का चौका श्रावक क्यों लगा रहा है? दुकान श्रावक की है, श्रावक दुकान क्यों खोल रहा है? अर्थार्जन के लिए। वैसे यहां पर किस चीज का अर्जन हो रहा है, सबको समझना है इसको। हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ध्यान इसकी तरफ होता तो हम चौके में भी किस प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं, हम चौके में किस प्रकार के व्यंजन बना करके, महाराज जी तो वो तो उनको तो नीरस लेना है, वो जितना लेना है वो लेकर के जाएंगे। आप आग्रह कर लो, मुट्ठी नहीं खोलेंगे, उनको नहीं लेना है। आप मीठे पर मीठा खिलाते जा रहे हो, गर्मी की चर्चा है, वो प्यास लगेगी उनको मालूम है। उनके पास विवेक जागृत है, वो नहीं लेंगे, जितना लेना है उतना ही लेंगे, बाकी आप बिल्कुल मुट्ठी नहीं खोलेंगे वो। और हम और आप, अरे चौके का खाना खा करके तो देखो क्या स्वाद होता है। होता तो स्वाद ही है, पर हमारी आहार की वांछा कब होनी चाहिए? अच्छा, वो जो आहार दान हम लोग दे रहे हैं, वो आहार दान कितने समय के लिए दे रहे हैं? स्मिता दोष दीदी, वो आहार दान कितने समय के लिए दिया हमने? मतलब अब जो जिस चीज का मैंने त्याग किया है, वो त्याग वाली वस्तु कितने देर तक छोड़नी है? देखो, आम का रस है ना, बहुत अच्छे अच्छे आम ला करके हमने चौके में आम दे दिए, चौके में आम दे दिए, तो कितने दिन के लिए आपने आम दिए? 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद हमारे हमारे आम वापस करो, बोला क्या? जब तक हाँ, उषा बोले पाटिल दीदी बोल रही है, हमेशा के लिए, है ना? तो ये जो त्याग हो रहा है, ये हमेशा के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो नियत काल के लिए हो रहा है क्या अनियत काल के लिए हो रहा है? नियत काल मतलब मैं 15 मिनट के लिए दूंगा या 2 दिन के लिए दूंगा, ये नियत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दान में और अपरिग्रह महाव्रत में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? अपरिग्रह महाव्रत के लिए वहां भी अनियत काल के लिए दान है या छोड़ना है, त्याग है। यहां पर भी अनियत काल के लिए छोड़ रहे हैं, किंतु वहां पर गृहस्थ के योग्य किंतु मुनिपद के अयोग्य, ऐसे परिग्रह को हम लोग दूर कर रहे हैं। और यहाँ पर त्याग धर्म में मुख्यता से हमारी वांछा कम करनी है। वांछा कम करने के लिए हम ये सारी चीजें त्याग धर्म में करते हैं। अच्छा, आगे चलो। अब कौन है? वित्सर्ग प्रायश्चित। प्रायश्चित में एक वित्सर्ग बता दिया। तो वित्सर्ग प्रायश्चित में क्या बताया था? परिग्रह त्याग धर्म में लगने वाले दोष के परिमार्जन की मुख्यता है। प्रायश्चित क्यों लेते हो? प्रायश्चित कब लेते हो? कोई दोष हो जाए, गलती हो जाए, तभी तो प्रायश्चित लोगे कि नहीं लोगे? मतलब जब वित्सर्ग नाम का प्रायश्चित है, तो वहां पर किसकी मुख्यता है? दोष का निराकरण करने की मुख्यता है। अपरिग्रह महाव्रत में वो वाला उद्देश्य था क्या? त्याग धर्म में वो वाला उद्देश्य था क्या? दोषों का परिहार करना। प्रायश्चित लेना, ये पहले दो में उद्देश्य था क्या? अरे जल्दी जल्दी बोलो, इतना सरल और इतना सहज प्रश्न पूछ रहा हूं, बच्चे भी बता सकते हैं इसका उत्तर। मतलब ये अलग है, इतना क्यों मैं तोड़ मरोड़ करके उसको बोल रहा हूँ? क्योंकि सब में अलग अलग है। और हम लोग अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो सब जगह पर एक ही जगह पर त्याग त्याग त्याग, त्याग मत, रस त्याग में भी वही त्याग, आहार दान में भी वही त्याग, अपरिग्रह में भी वही त्याग, सब छोड़ना है। अरे सब छोड़ना है, अलग अलग है भाई, एक तराजू में नहीं तोल सकते उसको। आचार्यों ने इसकी मीमांसा अलग अलग जगह पर भेद रूप से किस प्रकार से की है, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ या ना? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं वित्सर्ग प्रायश्चित में परिग्रह त्याग धर्म में जो जो दोष लगे हैं, अतिचार लगे हैं, उनको दूर करना है। वैसे हमें क्या बताया गया था? समिति में जो दोष अतिचार होते हैं उनको निकालने के लिए धर्म की व्यवस्था है। किंतु धर्म की व्यवस्था कौन कर रहा है? धर्म को पालन कौन कर रहा है? वो भी अभी तक छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज कर रहे हैं, या अभ्यास रूप से पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कर रहा है। तो उसके भी अतिचार लगेगी कि नहीं लगेंगे? जो भी आप चीज ला रहे हो उसमें त्रुटियां तो उसमें भी होगी। बुखार को हटाने के लिए पैरासिटामोल ले ली, बट पैरासिटामोल में भी कोई अतिचार होते कि नहीं होते? पैरासिटामोल लेने से साइड इफेक्ट्स होते कि नहीं होते? होते हैं। उसको दूर करने के लिए फिर और कुछ करना पड़ता है। वैसे ही यहां पर जो प्रायश्चित लेते हैं, जो हम लोग उनसे धर्म का पालन करते हैं, जो हमसे त्रुटि हुई है, उसके लिए वित्सर्ग प्रायश्चित दे दिया। तो प्रायश्चित हमें दोष का परिहार करने के लिए जो दिया जाने वाला एक औषधि के रूप में वहां पर आ गया। अब बचता है वित्सर्ग तप। वित्सर्ग तप में क्या होगा? वित्सर्ग तप में जो वसतिका हो, अभ्यंतर उपदि हो, क्रोध कषाय आदि हो, इन चीजों को मुझे छोड़ना है। पापों से मुझे बचना है। पापों से मुझे बचना है। जैसे मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। काय का उत्सर्ग, काय से उत्सर्ग मतलब क्या है? अब मैं शरीर के ऊपर ममत्व नहीं रख रहा हूं, वो वित्सर्ग तप है। शरीर के द्वारा किया जाएगा। कायोत्सर्ग अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा? जो ममत्व भाव को जो छोड़ना है वो वित्सर्ग है। कितनी देर के लिए कायोत्सर्ग करते हो? अनियत काल के लिए या नियत काल के लिए? नियत काल के लिए। फर्क दिख रहा है सब जगह पर? तो आचार्य भगवान इसलिए कह रहे हैं कि वित्सर्ग तप में आसक्ति की त्याग की मुख्यता है। और इसीलिए आसक्ति का त्याग मतलब जो ममत्व मेरा है, ममत्व मेरी आसक्ति है, उसके त्याग की मुख्यता है, जिसकी वजह से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। हर भक्ति के बीच में हम जो कायत्सर करते हैं, फिर प्रतिक्रमण हो, अभिषेक पूजन हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, सामायिक विधि हो,
जहां जहां हम भक्तियां बोलते हैं, हर भक्ति के अंदर एक 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 एक, एक कायत्सर किया जा रहा है, हाँ या ना? तो वो कायत्सर किस लिए है? वो उतने नियत काल के लिए। कौन सा नियत काल? जब तक नमोकार महामंत्र के लिए 9 बार मैं उसका पठन करता हूं, उतने समय के लिए मैं अपने शरीर तक का मोह छोड़ देता हूं। मतलब मैं बिल्कुल हिलूंगा डुलूंगा नहीं। मैं पांचों पापों से, दुष्चरित्र को भी मैं वुत्सरामी, छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से ये वित्सर्ग तत्व में मुख्यतः से हमारे ममत्व भाव को छोड़ने की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसलिए वित्सर्ग तत्व की बहुत सारी चर्चा हो सकती है, किंतु अलग अलग जगह पर इनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो नियत काल अनियत काल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? गृहस्थ की अपेक्षा है क्या, मुनि की अपेक्षा से है? इन सब की अपेक्षा देख करके इसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। क्योंकि मुनिराज तो अपरिग्रह महाव्रत धारण कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो त्याग धर्म का भी पालन कर रहे हैं। अच्छा, अब त्याग धर्म अगर उनकी तरफ से जब देखा जाए तो, मुनिराज की अपेक्षा से जब त्याग धर्म देखा जाए तो वो कौन सा त्याग कर रहे हैं, किसका दान दे रहे हैं? वो अभय दान भी दे रहे हैं और ज्ञान दान भी दे रहे हैं। तो वो भी वहां पर कर रहे हैं। उसके पश्चात वो प्रायश्चित भी ले रहे हैं। प्रायश्चित में भी वो काय क्लेश आदि उनको प्रायश्चित दिया जाता है, तो वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में वो कायोत्सर्ग का तप भी करते हैं। तो ये अलग अलग 4 जगह पर वो अपने अंतरंग और बाह्य परिग्रह को घटाने की बात अलग अलग विवक्षाओं से करते हैं। सबको क्लियर हो गया वित्सर्ग तप क्या है? क्या है वित्सर्ग तप? मुख्यतः से बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग। ठीक है? मतलब बाह्य और अंतरंग परिग्रह का जो त्याग है, वो त्याग कहलाता है वित्सर्ग तप। इसको अच्छी तरीके से समझना। अब मुझे उसके ऊपर ममत्व नहीं रखना है, त्याग की हुई चीज के ऊपर भी मुझे ममत्व नहीं रखना है। क्योंकि बाह्य का क्या जो होगा, भाई त्याग तो मैंने कर लिया, त्याग तो मैंने कर लिया। अभी भी मान लो आपने, आपके पास की कुछ एक साड़ी अच्छी थी, आपने अपनी कामवाली को दे दी, ठीक है? और एक हफ्ते के बाद में वो कामवाली वही साड़ी पहन करके आती है। आप क्या देख करके बोलते हो? अब प्रामाणिकता से बोलना, मन में क्या आ गया? साड़ी मेरी ही बोले ना, मेरी साड़ी पहन करके आ गई। अरे दान देने के बाद फिर भी ममत्व नहीं गया आपका। हाँ, यहां पर वित्सर्गता आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। साड़ी का नाम लिए बिना जल्दी समझ में नहीं आता है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब वो ममत्व भी छोड़ना है। अब वो दान दी हुई वस्तु के ऊपर भी हमारा जो ममत्व बचा हुआ है ना, उसको भी छोड़ना है। तो अंतरंग से हमको साफ करना है। वो मेरी चीज नहीं है, वो मेरी चीज नहीं है। चलिए, अब हाँ, एक प्रश्न है, बोलिए अर्चना दीदी, बोलिए। अब जिनके भैया प्रश्न नहीं, जी, वो हैंडल्स निकालिए। व्युत सर्ग का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? देखो, इस प्रकार से शब्द जो है उसमें व्युत्सर्ग कहो या उत्सर्ग कहो, दोनों का त्याग, शब्दकोश में तो त्याग ही दे दिया है। अच्छा, तो ये दोनों जगह पर उन्होंने त्याग करके इस शब्द का अर्थ इसीलिए किया। इसीलिए मतलब जहां त्याग का आया उन्होंने विसर्ग और इसमें बहुत जगह पर विसर्ग। शब्द अलग अलग आते हैं, पर उनका वहां पर शब्द की जगह पर भावार्थ जो है वो अलग अलग है, ये हमको समझना है। हाँ, और इतनी बारीकी से पहली बार क्योंकि समझ एक में आया कल चारों कल जैसे परिभाषा। भगवती आराधना में चर्चा चल रही थी, एक सामान्य अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ एक निकलता है। विशेषण। यहाँ पर सामान्य भी लेना है और विशेष भी लेना है, बट विशेष की तरफ प्रधानता रखनी है। क्योंकि यहाँ पर इस विषय के अनुसार, तप के अनुसार, संवर और निर्जरा का हेतु की अपेक्षा से ये पूजपाठ स्वामी ने हमको सर्वार्थ सिद्धि में इसका खुलासा किया है। जी ठीक है? जी। चलिए, अब चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय, ध्यान। स्वयं गौतम स्वामी भी स्वयं को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि पूरे जिनवानी का सार, जितनी दिव्य ध्वनि जो सुनी उसका सार क्या है? और स्वयं को संबोधित करते हैं, गौतम ध्यान ही जिनवानी का सार है। रोहिणी दीदी, आपका प्रश्न है? अनम्यूट किया है। प्रश्न नाहीये भैया, पण एक आठवण झाली. आपले विद्यानंदी महाराज होते ना, त्यांनी सांगितलं होतं हळद खाणं चांगलं आहे हे व्युत्सर्ग, आणि
बरं नसल्यावर दुधात टाकून हळद टाकून उकळून पिणं हे विसर्ग तप. म्हणजे हा त्यांनी भेद उदाहरण दिलं होतं. हम्म, मध्ये विसर्ग तप ज्यावेळी आपलं सर्वार्थ सिद्धी चाललं होतं त्यावेळी अच्छा, मग ओके. हळदीचं दूध पिणं म्हणजे विशेष विशेष रूपाने हळद खाणं ते विसर्ग तप. त्याची आठवण झाली म्हणून सांगितलं. हाँ, बट वहां पर हम आसक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वहां पर औषधि के रूप में जा रहा है, शायद ये उनका उसके पीछे होगा कि इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये इतना सीधा नहीं है कि हल्दी का लेना और हल्दी का नहीं लेना, सूंठ का लेना या नहीं लेना, ये इस तरीके से नहीं। आसक्ति की विचार की अपेक्षा से जो दृष्टांत दिया है उसकी तरफ से उसको एक बार देख लो, क्योंकि दृष्टांत और दृष्टांत के साथ में उसके पीछे की जो विवक्षा है वो दोनों चीज अगर याद रखेंगे तो ही सब ठीक, नहीं तो अकेले दृष्टांत का मतलब अलग भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान सब लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान जो है ये भावनिक चीज है। ध्यान जो है ये भावना की चीज है। अभी मैं ध्यान जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ अच्छा ध्यान, बुरा ध्यान, प्रशस्त, अप्रशस्त, अब यहां पर कोई चर्चा नहीं है। अब कौन सी चर्चा है? अभेद रूप से चर्चा ध्यान की। क्या है ध्यान? आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान कहो या जीव के परिणाम कहो, भाव कहो, ये तीनों पर्यायवाची है। ध्यान, जीव के परिणाम या जीव के भाव, ये सब ही पर्यायवाची है, और इन्हीं की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। इन्हीं की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब जैसे 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 ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है अर्थात विशुद्धि बढ़ती है, वैसे 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 गुणस्थान बढ़ते हैं। अब ये शब्द जब मैंने लगा तब ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, ऐसा कहने मात्र से एकांत नहीं बनेगा। कौन से ध्यान में? आर्त ध्यान में भी तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? अगर मैं आर्त ध्यान कर रहा हूं, किसी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया है और उसके गुणों का स्मरण कर रहा हूं, या उसकी बहुत सारी उसके साथ में जो यादें जुड़ी है उसको लगातार 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 वही सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं, खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है, तो वहां भी तो मन एकाग्र हो गया। तो ऐसा करने से मेरा गुणस्थान बढ़ेगा क्या? हाँ, तो इसीलिए जब भी गुणस्थान बढ़ने की चर्चा है, विशुद्धि बढ़ने की चर्चा है, तब हमेशा वो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान की चर्चा है, या फिर प्रशस्त ध्यान की चर्चा है, शुभ ध्यान की चर्चा है, ये हमको समझना है। अब आचार्य कहते हैं कि पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी महाराज इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? उत्तम सहन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। एक तो बता दिया उत्तम सहनन, स अर्थात सहित एकाग्र चिंतन। एकाग्र चिंतन और क्या है? चिंता का निरोध। एकाग्र चिंतन निरोध कह दिया। एक एक शब्द को अलग अलग कर लो। उत्तम सहनन सेकाग्र, सेकाग्र का स जो है उत्तम सहनन के साथ लगा दिया, उत्तम सहनन के साथ एकाग्र चिंता का भी निरोध। निरोध मतलब त्यागना। क्या है? ध्यान। और कितने देर तक होता है? अंतर मुहूर्त तक ही होता है। ध्यानम अंतर मुहूर्तात। कितने समय के लिए हो सकता है? अंतर मुहूर्त के लिए हो सकता है। अब ऐसा क्या कहा? तो सबसे पहले हमें यहां पर तत्वार सूत्र की अपेक्षा जब वर्णन देख रहे हैं तो वहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, उसको 9वीं अध्याय में रखा हुआ है, अर्थात वहां पर संवर और निर्जरा का हेतु तप के अंतर्गत रखा हुआ है। तो संवर और निर्जरा का हेतु मतलब वहां पर प्रशस्त ध्यान की चर्चा चलेगी क्या अप्रशस्त ध्यान की चर्चा चलेगी? प्रशस्त की चलेगी। मतलब ये परिभाषा किसकी बनती है? प्रशस्त ध्यान की बनती है। तो प्रशस्त ध्यान में क्या करना है? बोले प्रशस्त ध्यान जो है वो प्रधानता से उत्तम सहनन के साथ ही होता है। वो उत्तम सहनन के साथ होता है। तो आप और हम ध्यान करते कि नहीं करते हैं?
कहीं और कहीं नहीं किया तो सिद्धक क्षेत्र पर जाने के बाद तो आलती पालती मार करके आंखें बंद करके सीधे बैठ करके ध्यान करते कि नहीं करते हैं? बोलो, जिसको आप और हम मिलकर के ध्यान कहते कि नहीं कहते हैं? तो यहां पर तो क्या कह रहे हैं उमा स्वामी महाराज? उत्तम सहनन के साथ होता है, आप और हम पंचम काल के, और स्त्री पर्याय है तो चतुर्थकालीन स्त्री पर्याय भी हल्के सहनन में है, उनका उत्तम सहनन होता ही नहीं है। मतलब अब तक जो आपने और हमने ध्यान किया वो ध्यान था या नहीं था? सुभद्रा दीदी, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ फिर? अब तक का ध्यान वेस्ट गया क्या? नहीं गया तो क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया? और वेस्ट हो गया तो कैसे वेस्ट हो गया? बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो हम तो क्या बोलेंगे लोग, सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश है, इन्होंने निर्णय दे दिया। ऐसा नहीं चलेगा, कारण मीमांसा करनी पड़ेगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर चूंकि मोक्ष का प्रकरण है, तो मोक्ष के प्रकरण में सर्वोत्कृष्ट कौन सा होगा? शुक्ल ध्यान होगा। और शुक्ल ध्यान के साथ और कौन सा होगा? धर्म ध्यान नीचे गौणता से होगा। किंतु शुक्ल ध्यान को धारण करने के लिए जीव को उत्तम सहनन की ही आवश्यकता है। फिर शुक्ल ध्यान से दो चीजों की प्राप्ति होती है, एक तो क्षपक श्रेणी की प्राप्ति, नहीं तो उपशम श्रेणी की प्राप्ति। अगर क्षपक श्रेणी की प्राप्ति करनी है तो नियम से वज्र वृषभ नारा सहनन पहला सहनन ही चाहिए। किंतु उपशम श्रेणी की भी जो विशुद्धता है वो कम नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा और तीसरा या पहला तीनों भी सहनन चल सकते हैं, बट हल्के वाले नीचे वाले नहीं चलेंगे। तो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा यह वर्णन किया गया है। बाकी धर्म ध्यान, और वो भी जघन्य धर्म ध्यान जो आप और हम रूपस्थ कर रहे हैं, पदस्थ पिंडस्थ और रूपस्थ जो कर रहे हैं, जहां पर रूप का सहारा लेकर के कर रहे हैं, वो तो जघन्य के साथ भी हो सकता है। उसका अभ्यास जो है वो ध्यान का अभ्यास कहलाएगा। ध्यान का अभ्यास किसके साथ में? नीच सहनन के साथ में भी होगा, हल्के सहनन के साथ होगा। तो आप और हम ध्यान करते कि ध्यान का अभ्यास करते हैं? शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से भी या प्रशस्त ध्यान की अपेक्षा से भी हम प्रशस्त ध्यान का अभ्यास करते हैं, धर्म ध्यान को साक्षात ध्याते हैं, साक्षात मतलब प्रयास से, और अप्रशस्त ध्यान बिल्कुल हल्के के साथ करते हैं। तो चर्चा को सबको समझ में आ गया, परिभाषा को किस प्रकार से लेना है। उत्तम सहनन का अर्थ यहां पर मोक्ष प्राप्ति किया, फिर श्रेणी के ऊपर गुण स्थानों में चढ़ने की अपेक्षा से कह रहे हैं। क्षपक उपशम श्रेणी की अपेक्षा से तीनों भी वहां पर सहनन आ जाएंगे। अब बात आती है एकाग्र चिंता निरोधो। चिंता मतलब आप और हम जो चिंता करते हैं, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, चिंता लगी लगती कि नहीं लगी रहती है? मेरे बाद किसका? बच्चों का या मेरी वाली साड़ियों का? बड़ी वाली लेगी कि छोटी वाली लेगी, क्या मंझली वाली लेगी? सुभद्रा दीदी बोलते हमने तो सब अभी पहले से बंटवारा हो गया, सबको दे दिया, अब हमें चिंता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। बट जो है वो अभी तो आपने खुद के लिए कुछ रखा है ना, वो भी तो लेंगे, हमारी माँ जी की साड़ी बोल करके। नहीं लेंगे, उनको नई वाली लगती बोल रहे सुभद्रा दीदी, हमारी वाली पुराने स्टाइल की है। कोई बात नहीं, यहां पर हमें कहना की बात यह है कि एकाग्र चिंता निरोध। चिंता आप और हम जो करते हैं, वो चिंता जो करते हैं किसी चीज के बारे में, वो तो अप्रशस्त में चला जाएगा, और जो प्रशस्त वाला है वो चिंतन कहलाएगा। और एकाग्र चिंतन का भी निरोध करना है, तो चिंतन तो तीन शब्द निकले इसमें से, एक एकाग्र, दूसरा चिंतन, और तीसरा निरोध। तो चिंतन तो सबको समझ में आ गया, आ गया। अब निरोध करना, त्यागना है। आप त्यागते हो कि नहीं त्यागते हो? धर्म ध्यान जब करते हो, शिखर जी का जब ध्यान करते हो, तो चिंतन का त्याग करते हो क्या आप? क्यों दीपा दीदी? जब शिखर जी का आप ध्यान करती हो, तो यहां पर तो चिंतन का निरोध करने के लिए बोला, चिंतन का त्याग करने के लिए बोला, चिंतन को रोकने के लिए बोला। तो कौन सा चिंतन रोकती हो? चिंतन को रोकती हो कि नहीं रोकती हो?
अप्रशस्त चिंतन रोकने को। अप्रशस्त चिंतन को रोकती है। बहुत सुंदर, समझ में आ रही है बातें। अब अप्रशस्त चिंतन को ही अकेले रोकना है क्या? आज ये बात को क्लियर करना है। इसलिए आचार्य भगवान ने वहां पर शब्द रखा एकाग्र। क्या रखा? एकाग्र। एकाग्र शब्द का अर्थ क्या होता है? अग्र वो भी एक ही चाहिए। अग्र वो भी एक चाहिए। अग्र का अर्थ क्या होता है? मुख। या अग्र का अर्थ क्या होता है? टोंक। टोंक मतलब जो आखिरी हिस्सा है उसको अग्र कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुख हैं। किसके? चिंतन के। अग्र शब्द का अर्थ मुख किया जाए, मुख का अर्थ क्या होता है? विषयों के, अलग अलग विषयों के भी मुख होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अब धर्म ध्यान में ही ले लो, उसमें से पदस्थ ध्यान को ही ले लो, तो पदस्थ में रीम भी पद है कि नहीं है? अरहम भी पद है कि नहीं है? ओम भी पद है कि नहीं है? ये सारे पद है कि नहीं है? तो ये सारे पद के अग्र है। सारे पद के अग्र है। इनमें से एक एक अग्र को छोड़ते हुए सिर्फ एक अग्र के ऊपर कंसंट्रेट करना। क्या बोल रहे? एक अग्र के ऊपर एक साथ आप अरहम का भी ध्यान कर रहे हो, ओम का भी ध्यान कर रहे हैं, होता है ऐसा? तो बाकी के अग्रों को छोड़ते हुए एक अग्र के ऊपर टिक जाना, यह क्या कहलाएगा? एकाग्र। अन्य विषयों के ऊपर से एक विषय में टिक जाना, यह कहेगा एकाग्र। तो एकाग्र चिंतन का अर्थ समझ में आ गया? अलग अलग विषयों को छोड़ करके एक विषय के ऊपर टिक जाना, यह एकाग्र चिंतन हो गया। और आगे क्या कह रहे हैं? उसका भी निरोध करना। उसका भी एकाग्र होकर के भी निरोध, क्योंकि एकाग्र होना ये तो ध्यान की सहकारी अवस्था है। ये तो ध्यान की सहकारी अवस्था है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? अब उसका भी निरोध करना मतलब क्या करना है, अब देख लेते हैं पूजपाल स्वामी की ही भाषा में कि पूजपाल स्वामी क्या क्या कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहां से पढ़ करके आपको बता रहा हूं, तो सुनो, ताकि हमने, अगर मैं पहले सिर्फ पढ़ता तो समझ में नहीं आता, इसीलिए एक एक चीज को पहले समझाया, भूमिका बनाई, और फिर अब हम कर लेंगे। नीना दोषी, फिर क्या करना है मैं क्यों बताऊं? पूजपाल स्वामी को डायरेक्ट पूछ लेते, उन्होंने तो बता दिया 1600 साल पहले क्या करना है। सुन लो, ठीक है? देखो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं आदि के, अर्थात वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये तीन सहनन उत्तम है। ये तीनों भी ध्यान के साधन है। अब कौन सा ध्यान, क्या ये आपके सबके समझ में आ रहा है? मोक्ष का साधन तो प्रथम वाला सहनन ही है। वज्र, वृषभ नाराज सहनन, क्योंकि क्षपक श्रेणी उसी से चलेंगे। जिसके ये उत्तम सहनन होते हैं, तीनों में से कोई भी वो उत्तम सहनन वाला होता है। और उस उत्तम सहनन वाले के ध्यान के प्रयोक्ता का निर्देश किया गया है। ध्यान का स्वामी कौन है, ये उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। प्रशस्त ध्यान, और प्रशस्त में भी, प्रशस्त मतलब यहां पर कौन सा? शुक्ल ध्यान, जो प्रशस्त है उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अग्र पद का, शब्द का अर्थ होता है मुख। जिसका एक अग्र है उसे एकाग्र कहते हैं। नाना पदार्थों का अवलंबन लेने से चित्त चंचल होता है। बहुत सारे विषयों का अगर दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है ना? कर्म सिद्धांत भी दिमाग में चल रहा है, जीव सिद्धांत भी चल रहा है, अध्यात्म भी चल रहा है, न्याय का विषय भी चल रहा है। बीच में भक्ति वाला कोई तो उदाहरण रामायण का याद आ रहा है। अगर एक साथ सब चीज चलेगा तो मन स्थिर होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो यही तो कहते कि ये सारे विषय हमें अस्थिर करने वाले हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के विषयों का अगर हम, नाना पदार्थों का अगर हम अवलंबन करेंगे, उसका हम लोग सहायता लेंगे, तो मन चंचल हो जाएगा। इसीलिए अशेष मुखों से लौटकर, मतलब क्या है? एक को पकड़ करके जो शेष, एक अशेष को रखना, शेष को हटाना।
मतलब एक विषय का आलंबन लेना है, एक पदार्थ का आलंबन लेना है, बाकी सभी आलंबनों से जीव जो है अपना 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 उपयोग जो है हटाता जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? एक अग्र अर्थात एक विषय में नियमित करना। अब निरोध शब्द को कैसे लगाएंगे? हाँ, तो आचार्य कहते हैं वो जो एक अग्र वाला है उसका भी निरोध करोगे तो क्या होगा? तो आपने निरोध किसका किया? जो बाकियों को जो हटाया है, बाकी के पदार्थों को, बाकी के विषय वस्तु को जो आपने हटाया है, वही निरोध है, वही त्याग है। और बाकियों को हटा करके एक के ऊपर टिकना अर्थात एकाग्र चिंता निरोध कहता है, और इस द्वारा ध्यान का स्वरूप कह दिया। अब ये इतना डिटेल्स में क्यों बात कर रहे हैं? सीधे सीधे भैया एक सम्यक शिक्षक का ध्यान ले लेते, नहीं तो समोसन का ध्यान ले लेते, हम मजे से 25 मिनट आनंद विभोर होकर के हम ध्यान करते। ये सब बताने की क्या इच्छा है इधर है? भैया सम्यक शिक्षक का ध्यान मोक्ष नहीं दिलाने वाला है, वो तो हमें पुण्य का आश्रय कराने वाला है, अशुभ का संवर कराने वाला है। मतलब क्या होगा? सकाम वाली शुभानुबंधा निर्जरा होगी, सकाम की शुभानुबंधा निर्जरा होगी, हमें निरानुबंधा की भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। और निरानुबंधा आज नहीं तो कल कभी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जब कब होगी निरानुबंधा? जब हमारे पास उत्तम सहनन आएगा तब निरानुबंधा होगी। जब उत्तम सहनन आएगा तब निरानुबंधा होगी। अगर मेरे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, या फिर तीनों में से कोई भी है, और मैं उपशम श्रेणी चढ़ा, उपशम श्रेणी चढ़ करके कहां पहुंच चुका? 11वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान में भले अंतर्मूर्त के, लेकिन तो वीतराग अवस्था है कि नहीं है? है। और वीतराग अवस्था का जो ध्यान है वो मेरा निरानुबंधा है कि नहीं है? देखो, 11वें गुणस्थान में नए कर्म की स्थिति पड़ रही है क्या? अनुभाग पड़ रहा है क्या? तो वो तो निरानुबंधा ही होगी, भले थोड़े समय के लिए हो। तो निरानुबंधा किससे आपको प्राप्त हो गई? उत्तम सहनन। और शपथ श्रेणी के द्वारा जो प्राप्त होगी वो भी उत्तम पहले सहनन से ही प्राप्त हो। तो इसीलिए चूंकि आगे चल करके हमें शुक्ल ध्यान को भी जब धारण करना है, तो शुक्ल ध्यान हम श्रुत ज्ञान के आधार पर हम धारण करेंगे। और श्रुत ज्ञान में बहुत सारे विषय है। शुरुआत में एकाग्र करने की जो विधि है वो आचार्य महाराज यहां पर बता रहे हैं। एकदम से आप एकाग्र नहीं होंगे कि बटन दबा दिया और मिक्सर चालू हो गया, बटन चालू कर दिया और आपका गैस स्टोव चालू हो गया। ऐसा नहीं होगा कि कोई बटन दबा दिया और ध्यान में चले जाए। नहीं, वहां बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? एक एक दिमाग में जो विषय आ रहे हैं उन विषयों को हटाओ 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 हटाओ, और एक एक विषय को हटाते 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 ये जो निरोध करते जा रहे हो, तब एक विषय पर जो टिकोगे वो ध्यान कहलाएगा। अभी हम इन चीजों के लिए आलंबन ले रहे हैं, और वहां भी शुद्ध ज्ञान का आलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहां पर जो आलंबन ले रहे हैं वो सम्यक शिखर जी के टोपों का ले रहे हैं, उन चरणों का ले रहे हैं, भगवंतों के चरणों की भक्ति का ले रहे हैं। हाँ या ना? एकाग्र होने के लिए हमारे मन में दूसरे कई गंदे विचार आ रहे हैं कि तभी सम्यक शिखर के ध्यान के समय नहीं आ रहे, बट वहां पर हो क्या रहा है? हम बार वहां पर भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं मतलब भगवान और मैं, ये दोनों में अंतर रख करके चल रहे हैं। हाँ या ना? जब समिचिका जी का ध्यान हो रहा है, जब गोमतेज भगवान की मूर्ति का हो, समोसरण का हो, ये जो अब जो ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, उसमें भगवान अलग है और मैं अलग है, इस प्रकार की भूमिका बन रही है। अच्छा, और क्या हो रहा है उसके साथ में? वहां पर मेरी भक्ति इतनी उत्कट हो रही है, इतनी उत्कट हो रही है, वो मुझे पुण्य का आश्रय करा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी आसक्ति, आरक्त रति हो रही है, भले प्रशस्त है किंतु हो रही है। क्या मैं वहां पर समता भाव को धारण कर रहा हूं? ये प्रश्न है। अरहम का ध्यान करते वक्त, रीम का ध्यान करते वक्त, आप उस रीम को जब देखते हो तो आपके मन में क्या भाव है? पूज्यता के भाव होते कि नहीं होते हैं? अरहम का ध्यान जब करते तो पूज्यता का भाव है कि नहीं है? तो पूज्यता का भाव, भक्ति का भाव, ये क्या कहलाएगा? ये शुभानुबंधा कहलाएगा, निरानुबंधा नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? और ये निरानुबंधा की तैयारी करने की जब चर्चा है, वहां पर हमें इस प्रकार से देखना है जैसे दर्पण।
मतलब जीव तत्व का वर्णन चल रहा है, जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है, उसमें मैं उसकी नरक की पर्याय का चिंतन कर रहा हूं, तो नरक के दुख से, नरक के दुख के चिंतन से मैं वहां पर विचलित नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का अगर मैं पर्याय की चर्चा कर रहा हूं अपने दिमाग में, तो उसके दृश्यों का चिंतन करते वक्त उस सुखों से मैं विचलित नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? तो वो विचलित नहीं होना जब तक नहीं आएगा, तब तक निरानुबंधा नहीं होगी, और तब तक ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए ध्यान एक अवस्था नहीं है, ध्यान में अलग अलग अवस्था है। शुरुआत कहां से करनी है, कहां तक पहुंचना है, इस अपेक्षा से धर्म ध्यान का सहारा लेते 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 फिर शुक्ल ध्यान में जाना है। आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, धर्म ध्यान करना है, और अभी का धर्म ध्यान बड़ी भक्ति के साथ करना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी निरानुबंधा नहीं कर सकता हूं, तो मैं शुभानुबंधा बड़ी अच्छी तरीके से करूं। क्यों? क्योंकि वही आगे जाकर के मेरे निरानुबंधा का बीज बन जाए। क्लियर है? भाई ध्यान करते हो, उससे आउट ऑफ मार्क मिलने के लिए सारी चर्चा चल रही है। भोजन करते हो तो अच्छी तरीके से भोजन करेंगे, तब जाकर के वो सारा का सारा ऊर्जा हमको प्राप्त होगी, हाँ या ना? नहीं तो क्या बोलते हैं, अरे दिन में 3 बार खाता है क्योंकि शरीर को कुछ लगता ही नहीं है इसके। बोलते कि नहीं बोलते? तो कहाँ चला गया? बस इस प्रकार से है। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, तो ये ध्यान का स्वरूप बताने के लिए एकाग्र चिंता निरोधो कह दिया। समझ में आ रही है बातें? अब एकाग्र चिंता निरोध अप्रशस्त में करना है क्या प्रशस्त में करना है, ये हमको समझना है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर शंकाकार पूछ रहा है। शंकाकार क्या पूछ रहा है? भगवान आपने निरोध शब्द लगा दिया, आपने निरोध शब्द लगा दिया, त्याग शब्द लगा दिया। निरोध का अर्थ होता है शून्य कर देना। निरोध का अर्थ क्या होता है? शून्य कर देना। और जो शून्य होता है उसका अस्तित्व रहता है क्या? बोलो। जो शून्य होता है उसका अस्तित्व रहता है क्या? नहीं रहता है। और जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई यथार्थ रूप होगा क्या? मतलब जैसे गधे के सिंग, गधे में सिंग होते हैं क्या? नहीं, तो फिर असत खत्म हो गई बात, सीधी सीधी। तो आपके ये सब ध्यान वगैरह सब बोल रहे हो, सब कैसे उसका, कैसे उसकी स्वीकृति की जाए? प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि चिंता के निरोध का नाम ध्यान है, और निरोध अभाव स्वरूप होता है, निरोध कैसे होता है? अभाव स्वरूप, त्याग रूप होता है, अभाव स्वरूप होता है, इसलिए वो असत ठहरता है। तो आचार्य भगवान पूजपा स्वामी कह रहे हैं, नयेषु दोषः, ये कोई दोष नहीं है। कैसे? उसको ठीक से समझ लो। वो कह रहे हैं क्योंकि अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा वो असत हो जाता है। क्यों? जो आपको अलग अलग प्रकार के अग्र बताए थे, अलग अलग प्रकार के विषय के आलम्बन बताए थे, तो उन अन्य विषयों को जो निकालना है उसकी अपेक्षा से, क्योंकि वो निकालने के बाद में उनका तो अस्तित्व रहता नहीं है, बस एक का अस्तित्व रहेगा। मेरे पास अगर मान लो 20 प्रकार के विषय थे, उसमें से मैंने एक ही विषय के ऊपर अगर एकाग्र हुआ हूं, तो 19 विषय मेरे निकल गए कि नहीं निकल गए? तो उनका निरोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और वो असत है कि नहीं है? असत है। कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी उपस्थिति हुआ ही नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वो असत है। और विषय रूप से प्रवृत्ति होने के कारण एक विषय में, एक अग्र में, विषय में आसक्ति, आसक्ति मतलब प्रवृत्ति होने के कारण वो सत, इसलिए ध्यान सत रूप है, असत रूप नहीं है। एकाग्र में एक अग्र होने की वजह से उसका अस्तित्व हमें दिखाई देता है, और बाकी जो विषय निकल गए उनकी वजह से उसका निरोध भी दिखाई देता है। अभाव भावांतर स्वभाव होता है। बहुत बड़ी न्याय की बात बता रहे हैं। अभाव क्या होता है? भावांतर स्वभाव। भाव का नष्ट होना वो अभाव है। निषेधात्मक लगता है कि नहीं लगता है? तो भाव का अभाव, तो भावांतर को ही तो यहां पर अभाव भावांतर स्वभाव होता है। और अभाव वस्तु का धर्म है। ये बात सपक्ष, सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। गाय वाला प्रकरण है, उसको दृष्टांत देकर के समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। यहां निरोध शब्द जो है वो निरोधनम इति निरोध, इस प्रकार से भी आता है। इस प्रकार भाव साधन नहीं हुआ तो क्या है? तो निरुध्यत इति निरोधः, अर्थात जो रोका जाता है, इस प्रकार वो कर्म साधन है, भाव साधन नहीं है, वो कर्म साधन है।
तो कर्मकर्ता का जैसे होता है वैसे ये कर्म जो है ये कर्म साधन है। तो निरुध्यत इति निरोधः, जो रोका जाता है वो ध्यान या वो निरोध, इस प्रकार से ये कह रहे हैं। इस प्रकार ये कर्म साधन है। चिंता का जो निरोध वो चिंता निरोध है। आशय ये है कि निश्चल अग्निशिखा के समान, निश्चल बिना हिलती हुई अग्निशिखा, अग्नि की जो ज्योत होती है उसके समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान का उपयोग एक विषय में ही लगे, अन्य विषयों को खत्म कर दे, यही ध्यान है। तो ध्यान ज्ञानोपयोग की ही क्या है, पर्याय है। ध्यान क्या है, ज्ञानोपयोग की पर्याय है। अब आपको बताना है क्या सिद्ध भगवान में ध्यान होता है, क्या सयोग केवली भगवान में ध्यान होता है, तीर्थंकर भगवान समोसर में विराजमान होते हैं तब क्या उनके ध्यान होता है। अंतिम अंतर मुहूर्त में तो शुक्ल ध्यान तीसरा होता ही होता है 13वें गुणस्थान का, वो बात तो सबको पता है। किंतु उसके पहले क्या 13वें गुणस्थान में ध्यान है, बोलो। अभी इतनी सारी चर्चा तो करी चंदा जवारिया दीदी, है क्या ध्यान वहां पर कोई? वंदन भैया नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। वहां नहीं है। और सुनीता उकलकर दीदी क्या लग रहा है? ये जी 13वें गुण स्थान में अंतिम समय में सूक्ष्म क्रिया पति पति नाम का ध्यान है। वो तो है, वो तो शुक्ल ध्यान है। उसके पहले कोई ध्यान है क्या? उसके पहले 12वें में एकाग्र चिंता निरोध वही चलता रहता 12वें होगा। को छोड़ो, हम 13वीं की चर्चा कर रहे हैं। 13वें की, 14वें की और सिद्ध भगवान की कर रहे हैं। हल्का बढ़ जाता दीदी। नहीं है सर। नहीं है। सुनीता भाई दीदी, वंदना भैया जी, वो ज्ञानोपयोग के पर्याय, इसलिए सिद्ध भगवान में भी ज्ञान दर्शन होता है, तो वो ज्ञानोपयोग के पर्याय है, बहुत इसलिए वहाँ सुंदर, भी ज्ञान होता है। बहुत बस सुंदर। सबको समझ में आ रही, क्लियर? सुनीता दीदी, बस अगर यही वो आंसर है। ज्ञानोपयोग की पर्याय है, ज्ञानोपयोग की पर्याय। सुनीता दीदी कहने से सुनीता बज दीदी ने भी वही उत्तर दे दिया वहां पर, और उखर दीदी से हम बात करें, दोनों सुनीता दीदी है। तो एक समझना है हमको यहाँ पर कि चूंकि ये ज्ञानोपयोग की अवस्था है, पर्याय है, इसीलिए वो सब जगह पर पाई जाएगी। ज्ञान की जहां जहां पर जीव है वहां वहां ज्ञान है, ज्ञान, क्योंकि वो सारा निश्चय ध्यान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? क्योंकि अपने आत्म स्वरूप में अपने ज्ञान गुण की पर्याय में ही रहना, ये क्या कहलाएगा? निश्चय ध्यान की अपेक्षा से हम उसको तरफ देख सकते हैं। चलिए, हाँ दीपक जी। सिद्धशिला पर भी खाली ज्ञान ही है, शरीर भी नहीं है, उधर ज्ञान ही है। ज्ञान है, पर ज्ञान का उपयोग है कि नहीं है? ज्ञान का उपयोग है उनके उनके अब उसमें ये ही प्रश्न ज्ञान उठा दीपा दीदी के वक्तव्य से, भाई 14वें गुण स्थान तक तो ज्ञानोपयोग है, दिख रहा है। सिद्ध भगवान में ज्ञानोपयोग है कि नहीं है? है। कैसे सिद्ध करोगे स्मिता दीदी? स्मिता दीदी हाँ कह रही है, सिद्ध करो। त्यांच्या ज्ञानात प्रत्येक समयाला वेगळं 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 झळकतं ना, मग ती पर्याय झाली ना. वो तो पर्याय होगी। तो हा, हम ज्ञानोपयोग है, उपयोग है, ज्ञानोपयोग की पर्याय तो बाद में आएगी। तो ज्ञानोपयोग है ये कैसे सिद्ध होगा? देखो, हमने जब उपयोग की चिंता चर्चा की थी गोमस्ता जीवकांड में, उपयोग प्ररूपता जब देखी थी, तो एक शब्द लगाया था सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद महाराज ने। उपयोग क्या है? चेतना गुण की पर्याय। उपयोग क्या है? चेतना गुण की पर्याय। तो चेतना गुण सिद्ध भगवान में है कि नहीं है? है। अगर गुण है तो गुण की पर्याय होगी कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलिए, अपने अपने हैंड रेज निकाल दीजिए, अगर प्रश्न होगा तो ये हम ले लेंगे। अब यहां पर ध्यान तप के जो स्वामी है, उसका स्वरूप है और काल है, इनकी चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वरूप तो सब तो चर्चा हो गई, अब ये कितने समय के लिए है, काल कितना है? ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रकार से एकाग्र अंतर मुहूर्त के लिए हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अंतर मुहूर्त भी अगर आपका एकाग्र ध्यान लग जावे
तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। सीधी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? भले आप घंटा भर बैठो, आपका और अभी का हमारा जो ज्ञान है, ध्यान है, वो अभी तक उतना परिपक्व नहीं है कि जो हमें केवल ज्ञान दिलावे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान करते समय 8 बातों का ध्यान रखना है। ध्यान करते समय किसका ध्यान रखना है? 8 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या है वो बताइए। वो बोल रहे हैं ध्याता। पहला कौन है? ध्याता। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान का स्वामी। तो पहला कौन है? ध्याता। दूसरा, ध्यान अर्थात चिंतन की क्रिया। ध्यान अर्थात चिंतन की क्रिया। तीसरा, ध्यान का फल। क्या है ध्यान का फल? ध्यान का फल क्या? संवर और निर्जरा। ध्यान का फल क्या है? संवर और निर्जरा। आगे फिर परंपरा से मोक्ष भी हो सकता है, पर पहले संवर और निर्जरा। अब ये जो 4 चीजें बताई, इनके आगे की जो 4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मुख्यतः से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से लगती है। तो द्रव्य की अपेक्षा जब ध्यान में देखते हैं, तो कौन से पदार्थ का ध्यान कर रहे हो? विषय। अब तक क्या क्या हुआ? ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया मतलब उसका स्वरूप क्या है कि चिंतन करना है, ये दूसरी चीज हो गई थी। तीसरा, उसका फल क्या मिलेगा, वो भी चर्चा हो गई, संवर निर्जरा। और ध्येय मतलब चिंतन के योग्य पदार्थ, कौन सा, किसकी, किस विषय का मैं चिंतन करूं, तो ये सारी 4 चीजें हो गई। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि अब इसमें से योग्य पदार्थों में आप कौन से द्रव्य का, कौन से एक विषय का ध्यान करने वाले हो। तो जिस पदार्थ का ध्यान करने वाले हो उसे कहते हैं यस्य। क्या कहते हैं? यस्य। स को य, सुमतिनाथ भगवान का स, यज्ञ का य। अब इसके बाद में आता है क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में ध्यान करते हो उसे कहा जाता है यत्र। क्या कहा जाता है? यत्र। ये सर्वासिद्धि के अध्याय 9 की जो पीडीएफ है उसपे सब दिया गया है। अगला है काल। जिस समय में ध्यान कर रहा है उसे कहते हैं यदा। कदा, यदा। और भाव अर्थात जिस रीति से ध्यान करता है उसे कहते हैं यथा। जिस रीति से मतलब किन भावों से ध्यान कर रहे हो वो हो जाएगी यथा। भाव की तरतमता हो सकती है, अविभाव प्रतिचेत कम ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या क्या देखा हमने? ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल और ध्येय, ये पहले 4। और अगले 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कौन से होंगे? यस्य, यत्र, यदा, यथा। ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, नाम उनके याद रहे नहीं रहे, किंतु ध्यान के लिए इन 8 बातों की निश्चिति करना जरूरी है। ध्यान कौन करने वाला है? भाई ध्याता होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो ध्याता, ध्यान कौन करने वाला है? बोलो हम। हम कैसे करेंगे? जंपिंग करते वक्त, भागते वक्त, सोते, कैसे करोगे? नहीं, चिंतन के द्वारा करेंगे। तो ये क्या हो गई? ये हो गई ध्यान की प्रक्रिया मतलब ध्यान। अच्छा, ये ऐसा करने से क्या फायदा होगा? बोले हम संवर और निर्जरा मतलब ध्यान का फल। और उसके बाद में अब मेरे योग्य चिंतन करने के योग्य कौन कौन से पदार्थ है? उसमें स्व पदार्थ भी हो सकता है, पर पदार्थ भी हो सकता है, जीव द्रव्य भी है। मेरा जीव द्रव्य हो सकता है, दूसरे का जीव द्रव्य हो सकता है, पुद्गल द्रव्य हो सकता है, धर्म द्रव्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सारे योग्य पदार्थ हैं। इसमें से मैं आज को उसका चिंतन करने वाला हूं, वो हो जाएगा यस्य। ये सारे जो विविध कैटेगरी के थे वो तो ध्येय हो जाते हैं। किंतु अब यस्य कौन सा बनना है? तो यस्य के लिए आज किसका चिंतन करना है? आज मतलब जब करेंगे तब किसका करना है? हाँ भाई चलो ठीक है, इस द्रव्य का करना है। कौन सा है? जीव द्रव्य का करना है। फिर कहा करना है? अतिशयकारी सोफे पर बैठ करके करना है? नहीं? अच्छा,
नहीं बोलने वाले याद रखना, उस दिन चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस दिन करना है उस दिन। ठीक है ना? हाँ। तो क्षेत्र बता रहे हैं, स्वस्थान में क्या परस्थान में, स्वस्थान मतलब हम जहां है वहां, परस्थान हम तो यही सोचेंगे कि हम समीक्षक जी में हैं। आगे कौन से काल में करना है, मतलब यदा, कितने काल तक करना है, वो भी इसी में आ जाएगा। और इसके बाद जिस रीति से करना है, अर्थात कौन से भावों से करना है, भक्ति भाव से करना है, समता भाव से करना है, ये सारे भाव जो है, ये भाव की अपेक्षा हो जाएगा यथा। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान के भेदों की चर्चा नहीं करेंगे, अब तक तो सारी चर्चा अभेद 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 रूप से चल रही थी। मन में तो वो धर्म ध्यान और क्या है, शुक्ल ध्यान है, और बोल रहे ध्यान 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 अभेद रूप से। तो किसी की भ्रांति ना बने, इसलिए आचार्य महाराज ने आगे पहले बता दिया, पहले ध्यान के भेद तो समझ लो। तो कह रहे हैं आर्द्र रौद्र धर्मीय शुक्लानी, धर्म नहीं कहा वहां पर, धर्मीय कहा। आर्द्र रौद्र धर्म्य शुक्लानी, ये चार बता दिए। और आगे क्या कह दिया, परे मोक्ष हेतु। तो परे का अर्थ क्या होता है? कोई और बताएगा? हाँ, प्रतिभा दीदी बताइए। अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ। ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर मतलब दूर के, हाँ। है ना? पर मतलब दूर के। परगांव गए थे, पुराने जमाने में हमें दादी कहती थी परगांव, परगांव वाले दादा कहते थे परगांव जाने वाले क्या, मतलब दूसरे गांव जो दूर के है। तो यहाँ पे तो सबसे दूर कौन है, आर्द्र रौद्र धर्म और शुक्ल में सबसे दूर कौन सा है? शुक्ल है ना? तो शुक्ल को तो मोक्ष हेतु बोलना चाहिए, और बाकी सब संसार के हेतु हो जाएंगे। एक शुक्ल का, एक क्या है, मोक्ष का हेतु। और जहां मोक्ष नहीं वहां संसार, हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो संसार नहीं तो मोक्ष। तो परे मोक्ष हेतु, तो शुक्ल ध्यान मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है। तो धर्म ध्यान किसका है? मोक्ष का ही है, परंपरा से मोक्ष का है। ये आप लोग बोल रहे हो, सिद्ध करो। ये आप लोग बोल रहे हो ना, सिद्ध कारण तो बताना पड़ेगा कि नहीं आप लोग। मैंने तो अर्थ क्या निकाल दिया मीनाक्षी दीदी, मैंने अर्थ क्या निकाल दिया, परे। पर कौन सा है, मुझे दिख रहा है शुक्ल ध्यान, तो शुक्ल ध्यान मोक्ष का है भैया। उमा स्वामी महाराज, हमारे उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, मोक्ष जो है उसका कारण कौन है, शुक्ल ध्यान है। अब आपके उमा स्वामी महाराज कैसे उसमें धर्म ध्यान को भी ला रहे हो, आप बताओ। धर्म ध्यान ही मोक्ष, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। अरे दीदी, ये निर्णय हो गया, सिद्ध तो करो। ये तो निर्णय हो गया ना। पहले के दो संसार के कारण और अंत के दो मोक्ष के कारण है। दीदी ऐसे पढ़ाया गया इसलिए आप ऐसा बोल रही हो, कारण तो बताओ ना भाई, हम क्यों माने। धर्म ध्यान के बिना मोक्ष होना ही नहीं है। अरे तो फिर से वही आप कह रही हो, ये सारी उसी की चीजें बन रही है, इसका कारण भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। निर्मल कुमार जी बोलिए। द्वितीय विभक्ति है वह, जिससे मालूम पड़ता है कि दो बहुत सुंदर, यहाँ मोक्ष पर का कारण है। व्याकरण से, उमा स्वामी महाराज ने व्याकरण से सिद्ध किया है, यहाँ पर बहुत बढ़िया निर्मल कुमार जी। परे ये द्विवचन होता है, संस्कृत में परे एक शब्द है पर, और परे ये द्विवचन है। द्विवचन का अर्थ क्या हो गया, जो पर में है किंतु दो है। तो पर में दो कौन आएंगे, अकेला शुक्ल ध्यान आएगा क्या, नहीं। फिर धर्म ध्यान भी आएगा। अब मुझे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, उमा स्वामी महाराज ने बोल दिया, अब मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। फिर सारी चीजें आएगी, क्यों, वही उमा स्वामी महाराज ने और पुष्पा स्वामी आदि ने इसको सिद्ध किया है, जो आप और हम कह रहे हैं कि वो परंपरा से मोक्ष का साधन है। पर ये सारी चीज आई कहां से, तो शब्द है परे। अरे एक एक अक्षर, ये जो अक्षर है ये साक्षात सरस्वती है।
और ये दिव्य ध्वनि है, इसीलिए तो ये दिव्य ध्वनि है भगवान की। हर एक मात्रा का, हर एक अक्षर का अर्थ जो है वही स्पष्ट कर रहा है जो तीर्थंकर महावीर भगवान की वाणी में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई बात सीधी हो गई। हमें कौन सा रखना है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब सारी बातें आएगी, जब तक शुक्ल ध्यान नहीं है तब तक धर्म ध्यान का ही सहारा है, और धर्म ध्यान के सहारे ही शुक्ल ध्यान में जाएंगे। सारी 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 बातें आपके अब हमारे अंतर चल जाएगी। बहुत बढ़िया। अब भाई बात तो ऐसी है ना कि उन्होंने धर्म शुक्ल इस प्रकार से तो शुरुआत नहीं करी ना, आर्द्र और रौद्र से शुरुआत करी है। तो क्या हमें आर्द्र और रौद्र को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आर्द्र और रौद्र को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? रितु दीदी बोलिए। देखना चाहिए, क्यों? देखेंगे जानेंगे तभी छोड़ेंगे। बहुत सही, बहुत सुंदर कारण। मतलब जब तक जो चीज हमको छोड़नी है वो छोड़ने योग्य क्यों है, ये जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक छोड़ते वक्त उसके अंदर हमारा कोई राग भाव नहीं होगा, है ना। देखो, बच्चा रहता है, बच्चे के हाथ में, मुट्ठी में क्या है? लड्डू है। अब एक ही बच्चा था घर में, लड्डू है, और उसकी बहन भी वहां पर बाजू में बैठी है। तो मां क्या बोल रही है? बेटा, एक ही लड्डू है, उसमें से थोड़ा अपनी दीदी को भी दे दे। अब बच्चे को मां बोल रही है, इसलिए अगर उसको छोड़ना है तो उसके छोड़ते वक्त वो त्याग कहा जाएगा क्या? वो तो मजबूरी में, मां की डांट पड़ेगी करके मजबूरी में दे रहा है। किंतु अगर उसको, उस बहन को भी देना चाहिए, मेरी बहन है इसलिए मैं त्याग कर रहा हूं, इस प्रकार से कर रहा है, तो बहन के प्रति राग भाव है, उस त्याग के प्रति कर रहे, उसके त्याग भावना से कर रहा है। ये दूसरी भावना हो गई। एक मां के जोर जबरदस्ती से करेगा तो पहली त्याग भावना करेगा वो। दूसरा, दीदी मेरी है इसीलिए मुझे देना चाहिए, ये दूसरी रति भावना, राग वाली भावना। और तीसरी, दीदी को भी भूख लगी है इसलिए मुझे उसको भी देना चाहिए। अब यहां पर दीदी मेरी बहन है या मां बता रही इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, तो मैं उसके भूख की चिंता करता हुआ, उसके भूख के शमन की भावना से मैं उसको दे रहा हूं। अब तीनों जगह पर अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। तो त्याग ही हुआ तीन जगह पर, बट तीनों जगह का त्याग एक जैसा फल देगा क्या? नहीं देगा। पहला अकाम निर्जरा का कारण होगा, मां की जबरदस्ती से दिया, दिया तो है तो त्याग तो कर दिया जबरदस्ती में, अकाम निर्जरा का कारण बनेगा। दूसरा, बहन के ऊपर प्यार रखते हुए उसको दे रहा है, अपनी चीज दे रहा है, तो शुभानुबंधा वाला होगा। और तीसरा, निरानुबंधा की तरफ ले दे। समझ में आ रही है बात? ये दृष्टांत जो ये कि क्या आ रहे हैं वो उसी चीज को समझा रहे हैं जो हमने अंत में, अब सकाम अकाम सविपाक अविपाक में हम लोग अटके हैं क्या? उसमें नहीं अटके। अभी हमें तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, अकाम, शुभानुबंधा और निरानुबंधा। उसमें भी शुभानुबंधा निरानुबंधा, शुभानुबंधा निरानुबंधा, इतना ही दिख रहा है। और जब ये दिखना चालू हो जाएगा तो हम एक दिन पक्का निरानुबंधा पर पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। क्यों? अब तक वो दिख ही नहीं रही थी, अब तक हम ज्ञान में अटक रहे थे। अब हम उस ज्ञान के शब्दों के जो भावार्थ है उसको लेकर के हमेशा चल रहे हैं, उसके साथ रिलेशन लगा रहे हैं, तब जाकर के हमारा उपयोग उसकी तरफ लग रहा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आर्त शब्द जो है वो रित, आर्त शब्द जो है रित अथवा अति, इनमें से किसी एक से भी बनता है। अति से भी आर्त बनता है और रित से भी आर्त बनता है। तो रित का अर्थ क्या है? दुख। रित का अर्थ क्या होता है? दुख। और अति का, अर्दनम इति अति, जो अर्दन कराता है वो अति है, अर्थात जो पीड़ा देता है। अर्दन शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, जो पीड़ा देने वाला है वो अति है, और अति से आर्त बना, मतलब आर्त क्या करेगा? पीड़ा। जो पीड़ा देने वाला ध्यान है वो आर्त ध्यान,
जो रित कराने वाला है वो आर्त ध्यान, रित कराने मतलब दुखी कराने वाला। अब समझ में आ गया कि आर्त ध्यान से दुख ही दुख होगा। अगर ये दो शब्द याद रहेंगे ना, रित और अति, तो कभी नहीं भटकेंगे कि रित आर्त ध्यान में दुख होता है क्या रौद्र ध्यान में होता है, कभी कभी कोई भूल जाता है। आर्त ध्यान में दुख ही दुख होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति दुख से हो रही है या पीड़ा देने से हो रही है। ठीक है। अब रौद्र ध्यान रुद्र शब्द से आ गया। रुद्र शब्द का अर्थ होता है क्रूर। रुद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रूर। तो क्रूर का जो कर्म है, कर्ता कर्म क्रियापद, कर्म क्या है? तो क्रूर का कर्म होता है, रुद्र का कर्म होता है रौद्र। रुद्र का कर्म क्या होगा? रौद्र, मतलब विशेषण क्या होगा? रौद्र। जो रौद्र है वो रुद्र। समझ में आ रही है बातें? जो रौद्र है वो रुद्र, या रुद्र कैसा होता है? रौद्र होता है। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर जो कह रहे हैं, पहले दो ध्यानों की, एक जो पीड़ा देने वाला है और दूसरा क्रूर परिणाम वाला है। और क्रूर परिणाम क्यों कहा? क्योंकि ऐसा करने से हमें कषाय की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, और उसमें हमें आनंद भी आता है। तो पाप करके आनंद देने वाला वो क्रूर कहलाता है, वो रौद्र कहलाता है। जिसे पाप में आनंद आवे वो रौद्र कहलाता है या क्रूर कहलाता है। इसलिए पाप करते वक्त अगर हमें आनंद आ रहा है तो हमें रौद्र ध्यान हो रहा है। अब धर्म ध्यान, इसलिए धर्मीय शब्द आ गया। धर्मीय शब्द क्या है? धर्म का व्याख्यान पहले करके आए हैं। धर्म क्या है क्या नहीं है इसकी चर्चा की है। जो धर्म से युक्त होता है वह धर्म्य है। जो धर्म से युक्त होता है, धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु। समुद्र महाराज कह रहे वृत्त होकर जाते। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? तो जो धर्म से युक्त है वो धर्म्य कहलाता है। तो जो ध्यान सम्यक दर्शन से युक्त है, सही सोच के साथ, सही ज्ञान के साथ जिसको ध्याया जाता है, और सही आचरण के साथ में जो ध्याया जाता है, वो कहलाएगा धर्म ध्यान। और शुक्ल, शुक्ल बनता है शुचि शब्द से। शुचिता अर्थात निर्दोषता। शुचि किसे कहते हैं और अशुचि किसे कहते हैं? दोषपूर्ण है तो, सदोष है तो अशुचि है, और निर्दोष है तो शुचि है। तो जो निर्दोष है, जो शुचि है, वो शुक्ल है। जो निर्दोष है, जो शुचि है, जो शुक्ल है, अर्थात उसमें समानता होती है। इस प्रकार से, क्योंकि दोष किसे कहा गया है? राग द्वेष को दोष कहा गया है। और निर्दोष होना मतलब वीतराग होना या राग द्वेष की मंदता, जघन्य से लेकर के उत्तम तक लगा लो। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये शुक्ल है। तो ये चार प्रकार का ध्यान दो भागों में विभक्त होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो प्रशस्त में धर्म और मोक्ष शुक्ल ध्यान आएंगे, और अप्रशस्त में आर्त और रौद्र ध्यान आएंगे। तो इस प्रकार से आज इतना ही रखते हैं। कल ध्यान के भेद की चर्चा चलेगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि आर्त और रौद्र इनको मोक्ष के हेतु में नहीं रखा है, तो ये अपने आप संसार के हेतु बन जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आर्त ध्यान के और रौद्र ध्यान की। ये चर्चा बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम छोड़ना क्यों है ये नहीं समझेंगे, वो पीड़ा क्यों देता है, कैसे देता है, संसार का कारण कैसे है, ये नहीं समझेगा, तो उसको त्यागेंगे कैसे? ठीक है। और इसको त्यागना ही तप है। आर्द्र और रौद्र को त्यागना ये तप है। धर्म और शुक्ल को ग्रहण करना ये भी तप है। इसीलिए सभी ध्यान को क्या कहा? क्या कहा? तप का हेतु। ध्यान को तप का हेतु कहा, संवर तप और निर्जरा का भी हेतु कहा। ठीक है, क्लियर है? इतना रख देंगे, समय अपना पूर्ण हो चुका है। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।